परेशान है, उन्हें तो कम से कम इस धर्म की सियासत में मत घसीटे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शाहनवाज जी आपका भी और सुरेंद्र राजपूत जी आपका, साथ ही जनक लगातार आपसे भी हम आगे जुड़ते रहेंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पटरी पर सो रहे मजदूरों पर मालगाड़ी चढ़ने से 16 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा आज सुबह करीब 5:30 बजे हुआ। ये मजदूर जालना की स्टील फैक्ट्री में काम करते थे और मध्य प्रदेश के शहडोल और उमरिया के रहने वाले थे। खबर ये है कि लोग ट्रेन पकड़ने के लिए भुसावल जाना चाहते थे और रास्ते में थक कर पटरी पर ही सो गए थे। हादसे वाली जगह से हमारे सहयोगी सिद्धार्थ जानकारी दे रहे हैं। मैं उसी जगह पर हूं जहां पर 14 से 16 लोगों की दर्दनाक मजदूरों की मौत हुई जो एमपी के थे। मैं उसी स्पॉट पे हूं। मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। शायद ज़्यादा करीब जाकर मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर पूरे मानवीय अवयव के जो है टुकड़े बिखरे हुए हैं, खून पड़ा हुआ है और कुछ मजदूरों की जो है चीज़ें भी यहाँ पर हैं। तो हो सके तो मैं पूरा नज़दीक से जाकर बताने की कोशिश करूँगा। ये मजदूर एमपी के थे और जालना के एक स्टील इंडस्ट्री में काम करते थे और जो है औरंगाबाद से कुछ विशेष ट्रेनें चलाई जा रही थी और शायद उसी होप से ये लोग यहाँ पर आ रहे थे कि जालना से कोई मध्य प्रदेश जाने के लिए जो है ट्रेन मिल जाए। वो जालना से निकले। यहाँ पर जो स्पॉट पे हम लोग खड़े हुए, यहाँ पर वो लोग रात में 3-4 बजे के तकरीबन यहाँ पर आ गए और थके आ रहे मजदूर यहाँ पर सो गए। और हम लोगों को सबको पता है, उसी तरह से मजदूरों को भी ये लगा होगा कि अभी रेलवे पूरे बंद है, कहीं पे रेलवे नहीं चल रही है, तो इस ट्रैक पे रेलवे नहीं आएगी। इसी अंदाज को लेकर ये मजदूर जो है यहाँ पे सो गए। लेकिन जो गुड्स ट्रेन है रेलवे के, जो अत्यावश्यक वस्तुएं लेके जाती है, वो ट्रेनें चालू थी। मजदूरों को ये पता नहीं था, इसलिए वो बिंदास यहाँ पर सो गए थे। लेकिन सुबह 5:30 के आसपास औरंगाबाद से नांदेड़ की ओर जाने वाली पेट्रोल लेकर जाने वाली गुड्स ट्रेन यहाँ पर आई और ये 14 मजदूरों को कुचल कर चले गई। एक बात ये है कि ये मजदूर जो है 16 मजदूर जो है हादसे घटनास्थल पर ही दम तोड़ा और बाकी 4 लोग बच गए थे। मैं कोशिश ये करता हूँ बताने की कि मजदूरों की काफ़ी चीज़ें जो यहाँ पर खून से लथपथ है, खून से सनी है। यहाँ पर बता सकते हैं हम लोग जो है चार्जर हैं और रोटियां जो मजदूरों ने साथ में ली थी खाने के लिए, वो उनकी रोटियां हैं। उनके कमर के बेल्ट भी देखो यहाँ तक तोड़ के, उनके मोबाइल के कवर देखिए आप, ये कवर भी जो यहाँ पे है और ये कब्र 60 से 70 फीट तक पूरा खून है और मानवीय अवयव के टुकड़े बिखरे हुए हैं। लेकिन अभी पुलिस यहाँ पर काफ़ी समय पहले पहुँच चुकी है। पुलिस ने जो है सारे चीज़ें मानवीय अवयव जो है पूरे लेकर अगली प्रोसेस के लिए भेज दिए हैं और जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, रेलवे प्रशासन है, ये अगले प्रोसेस में लग चुके हैं। यहाँ पर अपने गांव पहुंचने का सपना लेकर जा रहे मजदूर यहाँ पर तो नहीं रहे, लेकिन उनके यादें जो है अभी सिर्फ उनकी जो यादें हैं, उनकी चीज़ें जो पड़ी है, खून से सन पड़ी है, खून से भरी हुई है, तो यही यादें बोल सकते हैं। मजदूर तो नहीं बचे। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। आशीष, बहुत दर्दनाक ये हादसा रहा, इसके बारे में कोई और प्रशासन के जरिए तथ्य सामने आया हो इस वक्त? सबसे अहम बात, अगर उसी रेलवे ट्रैक पर देखें तो कुछ रोटियां पड़ी थी जो अब खून में सनी हुई हैं और अब कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो जो है सख्ते में आया है इस मामले के बाद। और ऐसे में अब जो शरद पवार हैं उनकी तरफ से ये साफ तौर पे बताया गया कि एक फ्लाइंग स्क्वाड बनाया जाएगा। ये फ्लाइंग स्क्वाड जो होगा वो लगातार जो उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर कर्नाटक की तरफ जा रहे लोग होंगे उनसे सीधे संपर्क करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये फ्लाइंग स्क्वाड जो है जगह जगह पे लोगों से मिलेगा और इसके बाद उनकी समस्याएं सुनकर उनके रहने खाने का बंदोबस्त करेगा जब तक कि उनके जाने का इंतजाम नहीं हो जाता। सबसे अहम बात यह है कि ये जितने भी लोग थे, ये मजदूर, ये किसी भी राज्य के निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन आज इस लॉकडाउन में उनके पास पैसे नहीं है कि वो जो है ट्रेनों से जा सके, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने सड़क का रास्ता अपना लिया है और इसी कोशिश में कि ट्रेन जो है वो मिल जाए औरंगाबाद के लिए ये सभी मजदूर रवाना हुए थे और इसी दौरान हादसे का शिकार हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब कोशिश ये है राज्य सरकार की कि अब इस पूरे मामले में जो है मजदूरों का भरोसा जीता जाए। आज खुद उद्धव ठाकरे जो है शाम 8 बजे के करीब जो है इस मामले पे जो है लोगों से जुड़ेंगे और साफ तौर पे अपना पक्ष भी रखेंगे कि मजदूरों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है, किस तरह से जो मजदूर ट्रेन नहीं पकड़ पाए हैं, पैदल ही निकल गए हैं, उनके लिए कोई बंदोबस्त नहीं हो पाया। आशीष बता रहे हैं कि जिस रोटी को खाने से शरीर में खून बनता है, आज उस रोटी पर ही
खून लगा हुआ है, जान चली गई है इन 16 लोगों की, लेकिन इस जान जाने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं।